आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस की आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। नून लीग ने नैब ऑर्डिनेंस को अदलिया पर हमला और पार्लिमानी निज़ाम में मदाखलत करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए सब कुछ कर रही है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया ऑर्डिनेंस में आधी शिकें वही हैं जो अपोजिशन चाहती थी। ख्वाजा आसिफ बोले हुकूमत ने काले कानून पर मजीद कालक मल दी। फरूख हबीब ने कहा कि अपोजिशन नैब कानून के नाम से NRO चाहती है। नाम निहाज जमहूरी दौर में उसको ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड करने की ज़रूरत क्या थी? आपने दोनों हाउसेज बंद करके एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। इस सारे अमल से जो बदनीयती है, जो असल बात है इस सारे मामले की, वो बदनीयती है। आप ज़रा PMLN का मसवदा उठा के देखें जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, तो आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। एक मुत्तफ़िका राय थी कि आपको जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको ज़मानत का हक देना चाहिए। एक मुत्तफ़िका राय थी कि जो टैक्स के केसेस हैं उनको नैब की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। काला कानून है जिसने पाकिस्तान को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। तो ये तो एक रोते हुए बच्चों का एक इज्तिमा है, का काम सिर्फ रोना है और ये कहना है लुट गए मर गए बर्बाद हो गए। खुली छुट्टी है हुक्मरानों को जिस तरह मर्जी पाकिस्तान की आवाम को लूटें। एक काला कानून जो ऑलरेडी मौजूद था उसको मजीद उसके ऊपर कालक मल के तो उसके ज़रिए जो है अपने जो है वो सारे के सारे मामला साफ कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर जो है अपोजिशन जो है जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं उनको टारगेट किया जाएगा और ये हम नहीं होने देंगे। वो 34 शिकों का इनका तैयार किया गया नैब की अमेंडमेंट्स थी, जिसका मतलब ये था कि अगर ये हम लागू कर दें तो नैब के इदारे को जो है वो अमलन तौर के ऊपर उसकी टांगें भी तोड़ दें, उसके बाजू भी तोड़ दें, उसकी आंखें भी बंद कर दें, उसके कान भी बंद और उसको बिल्कुल एक अपाहिज सा इदारा बना दें। और इस 34 शिकों में जो चीज़ें थी वो तमाम वो चीज़ें थी जो इनके लिए NRO थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।